फ्रेंड्स, आज हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के प्रथम चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गैल्वेनिकरण। 2 नंबर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो क्या होता है बताइए? हरा। 3 नंबर जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? ए CO2, बी N2, सी H2, डी SO2। तो क्या बनता है? H2। क्या बनता है? H2। 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ए जल का उबलना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना। 5 नंबर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। तो क्या होगा? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 6 नंबर निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? ए O2, बी NO2, सी NO2 और N2, डी NO2 और O2। तो क्या प्राप्त होता है? डी नंबर NO2 और O2। 7 नंबर निम्न में से कौन सही है? तो क्या सही है? ए Na2CO3 5H2O, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 एंड A7H2O, डी Na2CO3 into 2H2O। तो कौन सही होगा? बी नंबर। 8 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो 8 का ए NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O, बी NH4CNO बराबर H2NCONH2, सी 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2, डी H2 प्लस 112 बराबर 2HL। तो क्या होगा? 2KClO3 बराबर 2KCl 3O2। 9 नंबर Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 10 का ए 11 नंबर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी। तो कौन हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। 12 नंबर CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी उदासीनीकरण, डी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कौन होगा? अपचयन अभिक्रिया। 13 नंबर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ए सहसंयोजी, बी विद्युत संयोजी, सी कार्बनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन अभिक्रिया है? यौगिक कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक। 14 नंबर नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है बताइएगा। इसका पूछ रहा है 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। ए कॉपर का ऑक्सीकरण, बी कॉपर का अवकरण, सी कॉपर का नाइट्रोजन, डी ए और बी दोनों। तो कौन हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। Cu कॉपर, O ऑक्सीजन। 15 नंबर निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन अभिक्रिया है? एक संयोजन अभिक्रिया है। बी नंबर एक संयोजन अभिक्रिया है। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ए 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, बी 2 मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर 2MgO, सी AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3, डी H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। तो कौन होगा? Ag एल्यूमिनियम, Ag प्लस NO3 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ए CaCO3 CaO प्लस CO2 CaO प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2O, सी Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, डी NaOH प्लस HCl 1 Hc 1 बराबर
NaCl प्लस H2O। तो 17 का हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। 18 नंबर, अब क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ए विलेय, सी अविलेय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? अविलेय। अविलेय। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन उदाहरण नहीं है? ए CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, बी 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2, सी H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, डी मानव शरीर में भोजन का पचना। तो कौन हो जाएगा? H2 प्लस Cl2। सी नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। 20 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ए CO3 बराबर CaO प्लस CO2, बी H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, सी CaO प्लस 2HL बराबर CaCl2 प्लस H2O, डी 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2। तो क्या होगा? CaO। सी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है तो कौन सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में गमन करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होगा? सीधी रेखा में गमन करती है, ये नंबर। 22 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, किसमें सबसे कम होता है? तो कौन हो जाएगा? डी नंबर, कांच में प्रकाश का वेग कम होता है। 23 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण, बी नंबर। 24, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो कौन सा दर्पण का या लेंस का प्रयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। 25 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा रहता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों दर्पण लगे रहते हैं और दोनों प्रतिबिंब। 26 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर या ल्यूमेन या लक्स या एंगस्ट्रॉन? क्या होता है? ए नंबर, डाईऑप्टर। 27 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? किरण आरेख या फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी? तो क्या होगा? किरण आरेख, क्योंकि प्रकाश की किरण को एक पथ पर दिखाता है, उसे हम किरण आरेख कहते हैं। 28 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस शांतर होता है तो क्या हो जाएगा? 1D बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 2D पूछ रहा है तो 25 तो नहीं, 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 28 का डी नंबर। 29, किसी उत्तल लेंस का फोकस शांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्या क्षमता होगी? एक हम अभी बताए हैं कि 25 सेंटीमीटर बराबर 1D होता है, 1D होता है, तो 50 सेंटीमीटर बराबर 2D हो जाएगा, यानी कि 2 + 2D। 30 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या प्रदीप या प्रकीर्णन? तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज। 31 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या और भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? धनात्मक। 32 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होगा अवतल लेंस का? ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ऋणात्मक। 33 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। 34 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, सी नंबर। कई नंबर? सी नंबर। 35, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो किसको नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। 36 नंबर, कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है या प्राप्त होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। तो कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, बी नंबर। 37 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अवतल दर्पण, बी नंबर। 38, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसको कमेंट कर बताइएगा कि कौन कौन 2 नियम है। 39 नंबर, कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है।
क्या होता है? ए उत्तर लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तर लेंस, डी अवतल लेंस। तो कौन लेंस होता है? उत्तर लेंस। 40 नंबर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तर लेंस, डी प्रिज्म। कौन होता है? उत्तल दर्पण, बी नंबर। 41 नंबर पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ता में, डी फूल में। तो किस में होता है? पत्ता में बाष्पोत्सर्जन होता है। 42 नंबर कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? ए 100 mg, बी 20 mg, सी 30 mg, डी 40 mg। तो 42 का 20 mg बी होगा। 43 नंबर श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ए 20%, बी 40, सी 60, डी 80%। तो कितने प्रतिशत निकासी होती है? 20%, बी ए हो जाएगा। 44 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। इस नंबर पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। 46 नंबर वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशील। तो क्या कहलाता है? श्वसन। ए नंबर। बताइएगा 47 नंबर कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। तो क्या हो जाएगा 47 का? श्वसन। 48 नंबर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो कहाँ पाया जाता है? 48 का क्लोरोफिल में। बताइएगा 49 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश की? तो किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। 49 नंबर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली। 51 दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो कौन हो जाएगा? किण्वन क्रिया है। 52 नंबर मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन। बताइएगा 53 नंबर मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? क्या फेफड़ा या गिल्स या नाक? क्या हो जाएगा? 53 का गिल्स। मत्स्य किससे श्वास लेती है? गिल्स से लेती है। 54 नंबर पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? किसका होता है? ए परासरण, बी विसरण, सी बाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। किसका होता है? विसरण क्रिया का। 55 क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। कौन सा रंग है क्लोरोफिल का? हरा। 56 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। कौन सी होगा? मृतजीवी है कवक। 57 नंबर रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ए फ्लोएम में, बी कॉर्टेक्स में, सी छाल में, डी पुराने जाइलम में। तो किस में कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। 58 नंबर शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की क्रिया है? ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो कौन सी क्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। 59 नंबर रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो कौन है? रक्त उत्तक है। 60 नंबर निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क है। कौन है? वृक्क है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।